खबरों का। चलिए बड़ी खबर की ओर शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, ट्विटर इंडिया ने टाइमलाइंस पर जम्मू कश्मीर को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बता दिया, जिससे एक बड़ा विवाद पैदा हो गया है। इस मामले को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की फेलो कंचन गुप्ता ने उठाया है। उन्होंने पाया कि ट्वीट्स में जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा बताया जा रहा है। कई नेटिजन्स ने प्रसाद और सरकार से ट्विटर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करने की यहाँ पे मांग की है। तो ट्विटर की भारत विरोधी चीनी चाल यहाँ देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा बताया है। ट्विटर के खिलाफ देश भर में इस वक्त गुस्सा है। ट्विटर पर कार्रवाई करने की मांग जो है वो लगातार उठ रही है। तो इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे सहयोगी केशव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, क्या है ये पूरा मुद्दा और ऐसी चीजें इस वक्त सामने निकल के आई है जब भारत और चीन के बीच विवाद पहले से ही चल रहा है? निश्चित तौर पर ऐश्वर्या, मैं बताऊं, नितिन गोखले जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं जी, जब वो घूमने के लिए जा रहे थे उस तरफ के इलाके के अंदर, तो उन्होंने ट्विटर के जरिए लाइव आने का सोचा जी। जब वो लाइव आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी जो लोकेशन है वो ट्विटर जो है उस लोकेशन को पीएलए यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की जो आर्मी है उसका हिस्सा बता रहा है जी। वो राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक भी है। सबसे पहले उन्होंने इस चीज की तरफ गौर किया कि जब वो ले हवाई अड्डे के पास थे और ट्विटर पर लाइव थे, उस दौरान जम्मू कश्मीर को ट्विटर ने चीन का हिस्सा बता रखा है जी। इसके बाद क्या हुआ कि जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उनकी सदस्य है कंचन गुप्ता, उन्होंने भी ट्विटर के सामने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया और कहा कि ये इकलौती घटना नहीं है। इससे पहले भी लॉगिन के वक्त कई सोशल मीडिया यूजर्स जो है वो इस समस्या का सामना कर चुके हैं, लेकिन ये बात लाइमलाइट में आई नहीं थी। ट्विटर ने कुछ समय पहले से ही ऐसा किया हुआ था और ये कोई पहला वाकया नहीं है। 2012 में भी इस तरह का मामला सामने आया था जब ट्विटर ने भारत के किसी हिस्से को चीन का हिस्सा बता दिया था। लेकिन अब देखिए, और समझने वाली बात यह है, ट्विटर का जो एल्गोरिथम है, ट्विटर की जो फंक्शनिंग है, कोडिंग प्रोसेसेस है, वो इतना आसान नहीं है। वो इतना कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है कि बड़ी गलती से इस तरह की चीजें हो जाती हैं। जब इस तरह की कोई भी चीज की जाती है तो उसके पीछे बहुत गहरी रणनीति होती है, उसके पीछे तरह तरह की पीआर एजेंसीज और स्ट्रेटजीज काम करती हैं। लेकिन ट्विटर जो बार बार ऐसी हरकतें करता रहा है और उसको चीन किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है दोनों देशों के बीच, ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि चीन की जो कंपनी है जाओमी ने भी अरुणाचल प्रदेश का मौसम दिखाने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है। अब जाओमी के सामने जब इस बात को रखा गया तो जाओमी ने कहा कि गलती से हम उस डेटा को नहीं दिखा पाए क्योंकि वो थर्ड पार्टी डेटा होता है। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि आप मेघालय का दिखा रहे हैं, मिजोरम का दिखा रहे हैं, त्रिपुरा का दिखा रहे हैं और इलाकों का दिखा रहे हैं, लेकिन आपको अरुणाचल प्रदेश के उसमें ही दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के साथ आप अपना विवाद मानते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को आप अपना हिस्सा मानते हैं। इसलिए जाओमी अरुणाचल प्रदेश का टेम्परेचर दिखाने से, मौसम का हाल दिखाने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि बड़ा गलती हो गई है हमसे। लेकिन ये चीजें गलती नहीं होती हैं, बड़ी प्लान्ड तरीके से और इस तरीके से बात कही जाती है। और जो ट्विटर के साथ ये पूरा का पूरा वाकया हुआ है, हालांकि ट्विटर ने माफी मांगने की भी बात जो है अब सामने आ रही है, लेकिन जिस तरीके से नितिन गोखले ने सबसे पहले इस बात को उठाया, ये वाकई में ऐश्वर्या बहुत सोचने वाली बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को इस तरह की चीजों से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और वो कौन तत्व है जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, और अगर चीन ट्विटर से करवा रहा है तो उसके पीछे रणनीति क्या है, और ट्विटर अगर ऐसा कर रहा है तो उसकी मजबूरी क्या है, इन सभी बातों को समझने की आवश्यकता है। जी केशव, यहाँ पे लगातार ये मांग उठ रही है कि ट्विटर पर कार्रवाई करनी चाहिए या बैन करनी चाहिए, तो क्या लगता है आगे ट्विटर की तरफ से ऐसी कोई चीजें फिर से सामने निकल के आएगी इसके बाद से? देखिए, भारत के अंदर व्यापार बहुत बड़ा है ट्विटर का, बहुत बड़ी मात्रा में ट्विटर के यूजर्स जो है वो भारत के अंदर हैं। खुद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और ट्विटर तो एक तरीके से ऑफिशियल प्रवक्ता बन चुका है आजकल हर एक संस्था का, हर एक बड़े व्यक्ति का। तो इतनी आसानी से ट्विटर का मार्केट यहाँ पर बंद होने वाला नहीं है। लेकिन जब ट्विटर ऐसी हरकतें करता है तो डेफिनेटली उसे वार्न करने की आवश्यकता है, उसे चेतावनी देने की आवश्यकता है। और ट्विटर पर ही अगर ट्विटर के अगेंस्ट में कुछ ट्रेंड करने लगेगा तो